शुवेंदु अधिकारी आज अमित शाह की मौजूदगी में इस सीट से नामांकन दाखिल करने वाले हैं। भवानीपुर ममता बनर्जी का गढ़ है। इस सीट से उनका मुकाबला शुवेंदु अधिकारी से है। शुवेंदु अधिकारी आज सुबह 11:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में इस सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ममता बनर्जी 8 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगी। शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को एक बार फिर विधानसभा में चुनाव में हराने की रणनीति के साथ इस मैदान में उतरे हैं। ममता बनर्जी के सामने एक बार फिर से बड़ा चैलेंज है। भवानीपुर में ममता की टेंशन एसआईआर को लेकर भी है, क्योंकि 2021 का उपचुनाव ममता बनर्जी 58,835 वोट के अंतर से जीती थी, लेकिन इस बार एसआईआर में 44,787 वोटर्स के नाम काटे गए हैं और 14,154 वोटर्स के नाम पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। यानी कि कुल 58,941 वोटर्स के नाम कट सकते हैं, जो कि उनकी पिछली जीत के अंतर से ज्यादा है। शुवेंदु अधिकारी तो दावा कर रहे हैं कि ममता बनर्जी भवानीपुर सीट हार रही हैं। और खड़ा नहीं हो पाएगा। कौन बोल रहा है? ममता बनर्जी भवानीपुर में हारेगी। देख लिया ना, मैं 1.5 घंटा जो आया 2 किलोमीटर रोड, अब देख लिया ना जनता का क्या कैसे एक भी आदमी मेरा सामने ममता बनर्जी को वोट देने का बात नहीं बताया। दादा बीजेपी वही कर रहा है जो सीपीएम करता था। बीजेपी वही गुजराती कम्युनिटी को जिस तरह से अरेस्ट करना चाहिए मोहम्मद। जिस तरीके से गुजराती कम्युनिटी, गुजराती समाज, उनको जिस तरीके से भाषा प्रयोग किया, एक घोर संविधान विरोधी है, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। और ये भवानीपुर में 25,000 गुजराती रहता है। 29 अप्रैल ये लोग सबक सिखाने का काम करेगा ईवीएम में। बीजेपी वही कर रहा है जो सीपीएम करता था। बीजेपी वही कर रहा है। इसलिए बीजेपी को जिताना चाहिए। जो मुस्लिम मुख्यमंत्री चाह रहा है वो हुमायूं और ओवैसी को वोट करेगा। जो यहाँ बंगाल में सनातन मुख्यमंत्री चाहता है वो भाजपा को वोट करेगा। दादा बीजेपी वही कर रही है जो सीपीएम करता था, ममता बनर्जी का कहना है। उनको इलाज का जरूरत है। जो ऑपोजिशन की भाषा होती है वैसे ही इस वक्त शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं। भवानीपुर से चुनाव लड़ रही ममता बनर्जी ने मछली खाने को बंगाल चुनाव का मुद्दा बनाया है, तो अब शुवेंदु अधिकारी मीट शॉप पर जाकर अपनी पार्टी का स्टैंड बता रहे हैं। कल शुवेंदु अधिकारी प्रचार के दौरान कई मीट शॉप पर पहुंचे। दुकानदारों से कहा कि उनका धंधा जैसे चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। ममता बनर्जी झूठ फैला रही हैं। भवानीपुर पश्चिम बंगाल चुनाव की सबसे हॉट सीट है। इस सीट पर चुनावी प्रचार का मोर्चा ममता बनर्जी के सबसे करीबी कैबिनेट मंत्री फरहाद हाकिम ने संभाला है। फरहाद हाकिम ने डोर टू डोर जाकर अपनी बेटी और पोती के साथ लोगों से वोट की अपील की। इस दौरान उन्होंने हुमायूं कबीर से गठबंधन करने वाले ओवैसी पर भी हमला बोला। एक बयान उनका भी आप सुने। जब सिराजुद्दौला लड़ रहे थे तब तो मिर्जाफर था, तो आज भी तो मिर्जाफर है। कौन है मिर्जाफर? जो वोट काटना चाहता है, जो बंगाल को वीक करना चाहता है, जो बीजेपी को लाना चाहता है, मैथमेटिकली आप समझ लीजिए कौन है। आपको ओवैसी की तरफ है क्या? तो हर पूरा इंडिया जानता है, पूरा इंडिया जानता है। जो बिहार में वोट काट के कौन लाता है, यूपी में कौन लाता है, और पूरा इंडिया जानता है। वो बीजेपी वोट, मुसलमान वोट काट के बीजेपी को जिताना चाहता है। वो बीजेपी का बी टीम है। और जो बीजेपी माल देता है बोल के ये सब जो फंडामेंटलिस्ट मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चलता है। अब जो बात फरहाद हाकिम कह रहे हैं, सोचिए यही बात अगर उन्होंने मीर जाफर कहकर नॉर्थ में अपना संबोधन दिया होता तो सारी मुस्लिम कम्युनिटी कितनी आहत हो जाती। लेकिन अजीत जी, यहाँ तो फरहाद हाकिम खुद कह रहे हैं कि वो मीर जाफर है। वो मीर जाफर बता रहे हैं, और वो जो कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं हिस्ट्री का, उसका कोई तालमेल यहाँ नहीं बनता। या बीजेपी आ जाए, बोलने के लिए हाँ, आप बीजेपी आ जाए, अभी आप जिस तरह से अंग्रेज आए, लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया मीर जाफर की मदद से, तो क्या बीजेपी कोई विदेशी ताकत है, कोई दूसरे देश की पार्टी है जो आकर के बंगाल पर कब्जा करना चाहती है? इसी तरह से लड़ाई लड़के ममता बनर्जी ने भी तो लेफ्ट को हराया था। तो ये
बीजेपी की मदद कर देंगे ओवैसी, अगर जो अभी तो नहीं कर रहे हैं, ये तो एक परसेप्शन की बात है ना कि वो बी टीम है, लेकिन अगर कर भी रहे हो तो बीजेपी ऐसी थोड़े कोई ब्रिटिश हुकूमत की तरह की कोई बाहरी ताकत है जो आ जाएगी तो उसको रोकने के लिए कोई मीर जाफर और कोई जयचंद नहीं होगा। ये अपना एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट कर रहे हैं, इसे कहीं ना कहीं ये चिंता लग रही है उनकी, निश्चित रूप से ये चिंता लग रही है। और ये फिरहाद हाकिम इसलिए भी घूम रहे हैं, यहाँ लगभग 20% के करीब मुस्लिम आबादी है और उसका जिम्मा बॉबी हाकिम को, ये मेयर भी कलकत्ता के और उनके बड़े करीबी भी हैं, तो ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो वोट गिरे। और शुभेंदु अधिकारी इसलिए एड्रेस कर रहे हैं कि 40% आबादी जो है गुजराती राजस्थानी व्यापारियों की है, नॉन बंगाली हिंदू की है, उसमें ज्यादातर ये गुजरात राजस्थान के व्यापारी वर्ग है, जो वैश्य समाज है वहां व्यापारी वर्ग है, उनका वोट है वहां 40% के करीब। वो वोट संस्कृति के नाम पर, कल्चर के नाम पर कई बार ममता बनर्जी को मिल जाए, हमेशा कई बार क्या अक्सर ही मिलता रहता है, वो न मिले। देखिए उसके अलावा 40% के करीब वो हैं नॉन वैश्य बंगाली, जो बाहर वाले वहां के लोग रह रहे हैं, वो लोग हैं, तो उनके वोट में बीजेपी की ठीक पकड़ है। ये गुजरात राजस्थान वाला वोट अगर चला जाता है तो फिर उनके लिए मुश्किल होगा। वोट है वहां पर तो बीजेपी को पता है कि वहां पर वो सिक्योर कर लेगी। उसके बाद का जो 60% है, जिसमें से 20% आप मुसलमानों का मान ले, वो ममता बनर्जी का हो गया। अब बीच का ये जो 40% की लड़ाई है, वो लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? ये फरीद हाकिम को आगे करना वैसे तो ममता बनर्जी के काफी करीबी है, लेकिन बड़ा स्ट्रेटेजिक है। फरीद हाकिम दोनों तरफ बात करते हैं, कभी वो मुसलमानों की बात करते हैं कि कौन सा इलाका जो है वो पूरा पाकिस्तान हो गया है, कभी वो ये बात करते हैं कि मुसलमानों की संख्या जो है वो बंगाल में सबसे ज्यादा हो जाएगी, और कभी और दूसरी तरफ उनकी जो है वो जो पंडाल होते हैं, जो पूजा पंडाल होते हैं, उसमें उनका कंपटीशन देखता है। सबसे बड़ा पूजा पंडाल वो लगाते हैं कोलकाता, फरीद हाकिम, हाँ सबसे बड़ा लगाते हैं, और कंपटीशन होता है वहाँ पे कि कौन सबसे बड़ा लगाएगा, तो फरीद हाकिम और एक और वहाँ पे हैं, उनके बीच में कंपटीशन रहता है। सबका साथ सबका विकास, तो मैंने कहा ना सब और खेलते, तो फरीद हाकिम को आगे करने के पीछे ये भी एक कारण है कि ममता बनर्जी ने उन्हें आगे